मैंने चुपके से अपने मुंह से एक सस्ता प्राइस टैग निकाला। जब सेल्स गर्ल का ध्यान नहीं था तो मैंने उसे एक महंगे हैंडबैग पर लगा दिया और असली टैग अपने पैर के नीचे छिपा लिया। काउंटर पर पहुंचकर मैंने $200 दिए, लेकिन क्लर्क ने कहा कि यह रकम काफी नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं तो वही कीमत दे रही हूँ जो टैग पर लिखी है। मैंने उसे टैग दिखाया। क्लर्क घबरा गई और बोली, नहीं मैडम, इस बैग की कीमत $2000 है। मैं गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? ग्राहकों को ठगने की कोशिश कर रही हो? तभी वहाँ मैनेजर आ गया और उसने पूछा कि मामला क्या है। क्लर्क कुछ समझा पाती उससे पहले ही मैंने उस पर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा दिया। मैनेजर ने टैग देखा और क्लर्क से कहा, बैग इन्हें $200 में ही दे दो। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा फायदा कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत मुझे बाद में चुकानी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद मैनेजर ने क्लर्क से बाकी के पैसे अपनी जेब से भरने को कहा। बेचारी क्लर्क ने मजबूरी में अपनी नई मिली तनख्वाह उसे दे दी। उसे इतना दुखी देकर एक दयालु सफाई कर्मचारी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने खुद को एक अमीर आदमी का रूप दे दिया। जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो उसने जानबूझकर पैसों की एक गड्डी जमीन पर गिरा दी। मैंने दिखावे के लिए उसकी मदद की, लेकिन मौका मिलते ही कुछ नोट चुके से अपनी जेब में डाल लिए। मुझे धन्यवाद देने के लिए उसने मुझे लंच पर चलने का निमंत्रण दिया। रास्ते में हमें एक भिखारी मिला। उस आदमी ने कहा, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जेब में सिर्फ 1 सेंट है। मैंने कहा, लेकिन आपके ब्रीफकेस में तो ढेर सारे पैसे हैं। वह बोला, वो पैसे मेरे एक क्लाइंट के हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे साथ वही लोग रह सकते हैं जो सच में दयालु हों। उसे प्रभावित करने के लिए मैंने अपनी जेब से एक नोट निकालकर भिखारी को दे दिया, लेकिन वह बोला, इतना काफी नहीं है। उस अमीर आदमी की नजरों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपनी जेब में मौजूद सारे पैसे भिखारी को दे दिए। फिर उस आदमी ने कहा, मैं इसे खाना खिलाकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा ब्रीफकेस संभालो। जैसे ही वे दोनों गए, मेरा लालच जाग उठा। मैंने सोचा कि ब्रीफकेस में रखे सारे पैसे लेकर भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, मैं हैरान रह गई। पूरा ब्रीफकेस नकली नोटों से भरा हुआ था। गुस्से में मैंने सारे नोट जमीन पर फेंक दिए। फिर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन तब तक वह अमीर आदमी और भिखारी दोनों बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे।